राजनीति में कब कौन किसका दुश्मन बन जाए और कब वही जानी दुश्मन अचानक से गले लग जाए, ये कोई नहीं बता सकता। अभी कल तक जो नेता अपनी ही पार्टी की सुप्रीमो को खुलेआम धमकी दे रहा था कि या तो मुझे चुनो या अपने भतीजे को, आज उसी नेता के सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। कल तक जिसे वो पार्टी के लिए खतरा मान रहे थे, आज वो अचानक उन्हें अपने बेटे जैसा लगने लगा है। ये कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर इन दिनों जो घमासान मचा हुआ है, उसने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। आपको याद ही होगा, कुछ ही दिन पहले पार्टी के बेहद कद्दावर नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने सीधा पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे डाला था। उन्होंने दो टूक कह दिया था कि पार्टी में या तो वो रहेंगे या फिर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक पर बेहद अहंकारी होने का आरोप लगाया था और खुद को उनके सभी कानूनी मामलों से अलग कर लिया था। लेकिन अब अचानक से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। वही कल्याण बनर्जी अब अभिषेक बनर्जी पर प्यार लुटा रहे हैं। उनके बदले हुए सुर हर किसी को हैरान कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कल्याण बनर्जी ने ऐसा क्या कह दिया, तो सुनिए। खुद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के लिए कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उनके पिछले बयान से बिल्कुल उलट हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक मेरे बेटे जैसे हैं। बेटे की सभी गलतियों को माफ करना पिता का कर्तव्य होता है। अच्छा है कि उन्होंने अपनी गलती समझी। अब हालात चाहे जैसे भी हों, हमें मिलकर लड़ना होगा। खुद सुनिए कल्याण बनर्जी का बयान। तो हम भी बोल देते वो भी मेरा लड़का का माफिक है। लड़का का सब गलती माफ करता है, कर नहीं सकता है। पिता का काम है लड़का का सब गलती माफ करना। अभी एक क्या है, अभी हम लोग जो ही है एक साथ लड़ना होगा हम लोग को। पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष का गणतंत्र अभी खतरे में है, स्पेशली पश्चिम बंगाल का गणतंत्र। कभी ऐसा हालत नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का जो विरोधी को पूरा वाइप आउट कर देंगे। ये विंडिक्टिव चीफ मिनिस्टर है, तो उसको अगेंस्ट में लड़ना होगा। देखिए गणतंत्र में, पार्लियामेंट में और असेंबली में एक रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन का स्पेस होता है। अभी बीजेपी का हालत है ऐसा, बीजेपी का कोशिश है जो अपोजिशन स्पेस को कमती कर देने के लिए, इसलिए ब्लॉक बनाना, एनडीओ को सपोर्ट करना, किसी को मार्च करना, एक गणतंत्र का लिए बहुत दुर्भाग्य है, डेंजर है। ये ऑपोजिशन स्पेस चला जाएगा तो आदमी कहां बोलेंगे, आदमी कहां बोलेंगे, यही तो सब हो गया। अभिषेक बनर्जी ने कल ये कहा कि कल्याण बनर्जी को पूरा अधिकार है मेरे बारे में कुछ। तब तो बोल दिया, उसका बारे तो हम बोल दिया। लड़का वो मेरा लड़का का माफी का, लड़का जो गलती करेगा वो स्वीकार कर लेंगे, तो उसके लिए सभी माफी है। तो सुना आपने, कल्याण बनर्जी अभिषेक को बेटा माफिक बता रहे हैं। जाहिर है राजनीति में इस तरह के यू टर्न अक्सर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बगावत पर उतरे कल्याण बनर्जी अचानक से नरम पड़ गए। दरअसल जिस दिन उन्होंने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद से बंगाल की राजनीति में दो बहुत बड़ी घटनाएं घटी हैं। पहली घटना यह हुई कि अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के तीखे हमलों का कोई आक्रामक जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बेहद समझदारी दिखाते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी उनके राजनीतिक मार्गदर्शक हैं। अभिषेक ने तो यहां तक कह दिया कि कल्याण बनर्जी ने उन्हें बचपन से देखा है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें दो चार कड़ी बातें कहने का पूरा हक है। अभिषेक के उस सुलह वाले अंदाज ने कल्याण बनर्जी का गुस्सा काफी हद तक शांत कर दिया। दूसरी और सबसे बड़ी घटना जिसने टीएमसी नेताओं को एक होने पर मजबूर कर दिया, वो थी अभिषेक बनर्जी के घर पर सीआईडी की अचानक हुई छापेमारी। जी हां, राज्य के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अभिषेक बनर्जी के घर की तलाशी ली। ये तलाशी विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर करने के एक बेहद गंभीर मामले में ली गई थी। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस पूरी कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल और पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि विपक्ष की आवाज पूरी तरह दबा दी गई है और मुख्यमंत्री बदले की भावना से काम कर रहे हैं। यहां उन्होंने ये बात शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर शुरू हुई जांच के संदर्भ में कही।
इस जांच के लपेटे में पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ी एक विज्ञापन एजेंसी भी आ गई है, क्योंकि आरोप है कि पिछले कुछ सालों में इस फर्म के खातों में कम से कम 635 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब अभिषेक बनर्जी ने सिग्नेचर फर्जीवाड़ा मामले में अपना वकील बदल लिया था। कल्याण बनर्जी, जो इस मामले में अभिषेक का पक्ष रख रहे थे, वो इस बात से भड़क गए थे कि बिना किसी चर्चा के दूसरा वकील क्यों नियुक्त किया गया। लेकिन अब दोनों तरफ से सुलह की कोशिशें हो रही हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि टीएमसी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चुनाव में हार के 1 महीने बाद ही तृणमूल के कई सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। बड़ी संख्या में विधायकों ने भी बगावत कर दी है और खुद को असली तृणमूल बता रहे हैं। वो ममता बनर्जी के नेतृत्व को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। ऐसे में कल्याण और अभिषेक का ये पैचअप पार्टी को बचाने की एक आखिरी कोशिश भी हो सकती है। लेकिन क्या ये दोनों मिलकर टीएमसी को इस महासंकट से बाहर निकाल पाएंगे? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगी? आप इस पूरे सियासी ड्रामे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।